हेलो बच्चों, आज करते हैं अपन 5.2 समांतर श्रेणी। तो क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एनवा पद ए एन हो। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। तो इसको देखो, अपन ने बनाया था सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणित में आ गया डी। तो ए एन क्या होता है, पद होता है। एन व पद, जैसे कोई पदों की संख्या हो या पद है, जैसे ए 10वां पद है तो ये एन व पद है। अपने पता नहीं रहता तो एन व पद मान लेते हैं। ए क्या है, प्रथम पद है। एन क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, और डी क्या है, सर्वांतर। तो ये दिया था अपन को। तो पहला सवाल दिया था अपन ने, पहला सवाल क्या था अपने पास कि चार्ट में दिया है 5 सवाल दिए हैं, ए डी एन ए एन। ए का मान कितना दिया है, 7। डी का मान 3 और एन का मान क्या दिया है, 8। ठीक है, ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान कितना रख दिया, 7 प्लस के प्लस और एन का मान क्या था, 8 और माइनस 1 गुणित में 3। तो डी का मान दिया था अपने 3, तो 3 रख दिया। अब 8 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा, 7। 7 का गुणा करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 21। और 7 का 7 ही है तो 7 और 21 कितने हो जाएंगे, 28। तो अपन ने 28 ए एन का मान आया था वो यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, ए एन कितने हो गए, 28 हो गए। तो फिर दूसरा सवाल क्या है था, दूसरा सवाल लगा था अपना माइनस के 18, यहाँ से कुछ भी नहीं था। माइनस के 18, एन का मान 10 और ए एन 0। तो अपन ने किया इसको ए एन प्लस बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणित में डी। तो ए एन का मान कितना दिया था, 0 बराबर माइनस के 18, ए का मान माइनस 18 प्लस एन का मान था 10 माइनस 1 और इंटू में आ गए डी। तो अपन ने डी ज्ञात करना, डी का मान नहीं दिया था। तो ये 18 माइनस के तो इधर क्या जाएगा, तो क्या जाएगा प्लस के 18 और 10 में से 1 कम होगा तो क्या बचेगा, 9 डी। अब ये 9 है इधर बटे में आ गया तो 9 से काटेंगे 18 तो डी बराबर क्या जाएगा, 2। तो अपना डी बराबर क्या आ गया था, 2 आ गया था। देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया था कि डी बराबर, डी क्या है, -3, एन क्या है 18 और ए एन है -5। तो देखो ए एन प्लस एन माइनस एन माइनस 1 डी गुणित में डी है। एन का मान कितना, -5 बराबर है ए प्लस 18 माइनस 1 और गुणित में -3। ठीक है, ए का मान निकालना है यहाँ से। तो ए ऐसा कैसे रहेगा, 17 इंटू -3 तो गुणा करेंगे 17 थी कितने हो जाएंगे, 51 माइनस के। और ए पहले से है माइनस के 5 इधर रखा ये। तो ए बराबर मतलब माइनस के 51 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 51। प्लस के 51 होगा तो -5 कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा तो कितने जाएंगे, ए बराबर 46। तो ए का मान कितना आ गया, 46। तो देखो अपना ए का मान अपन ने लिख दिया यहाँ से 46। तो अब देखते हैं अपन चौथा सवाल। तो चौथा सवाल है माइनस के 18.9 और 2.5। एन का मान नहीं दिया है तो 3.6 एन का मान दिया है। तो देखो करते हैं इसको, ये हो जाएगा अपना चौथा सवाल। तो चौथा सवाल दिया है, पहले जमा लेते हैं।
ऐसे लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 और गुणित में डी बराबर, इधर ए एन इधर लिख लो, चाहे इधर लिख लो, बात बराबर है। तो इधर करने में अपने फ़ायदा रहता है थोड़ी सी, तो वो देख लेते हैं। ए का मान कितना दिया है, माइनस के 18.9, ठीक है। एन प्लस एन का मान नहीं दिया है तो अपन नहीं लिखेंगे, तो एन माइनस 1 ऐसा कैसे रहेगा, एन माइनस 1 ऐसा कैसे रहेगा। डी का मान दिया है 2.5 बराबर ए एन का मान है 3.6, ठीक है। गुणा करो माइनस के 18.9 प्लस करेंगे तो 2.5 एन हो जाएगा, ठीक है। 2.5 एन हो जाएगा। अब यह माइनस एक से करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2.5, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। अब देखो बराबर में क्या है, 3.6 है। अब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस के। देखो माइनस के ये है 2.5, इधर क्या बचेगा 2.5 एन बचा है, ठीक है। इधर क्या है 3.6 प्लस के इधर हो जाके क्या हो जाएगा 2.5, और ये माइनस के 18.9 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस की हो जाएगी, तो 18.9। तो ये होगा, देखो 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, 14 और 6 19, 21.4, तीन ये रहेगा 2 पॉइंट, तो माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये टोटल हो जाएगा अपने पास कितने हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और 5 14 14 और 6 20, ये हो गया अपने 0, ये आ गया था, ठीक है। 9 और 5 14 14 और 6 20 हो गए, 18 और 2 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, तो ये हो जाए 25.0। तो इधर क्या आ गया अपना 2.5 एन बराबर, इधर पॉइंट की कोई चीज़ कोई मतलब नहीं, तो ये आ जाएगा 25 बचेगा अपना, और ये हो जाएगा एन, तो एन बराबर 2.5, तो पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, तो इनको काटेंगे तो क्या जाएगा अपने पास में 25 धाम की 250, तो अपने पास आ गया 10। तो ये क्या माना जाएगा अपना, यहाँ से का जाएगा 10, ठीक है। तो चौथे सवाल का आ गया अपना एन पदों की संख्या कितनी है 10 है। तो अब पांचवा सवाल है अपने पास, देखो पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल देखते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। ये देखो तो ये कैसे करेंगे, अब इधर ए एन का मान नहीं दिया है, तो ए एन ऐसे कैसे रहेगा, ए का मान दिया है 3.5 प्लस
n का मान कितना है 105 माइनस के 1 और d का मान दिया है 0। तो बहुत पता है कि 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही हो जाता है पूरा। तो अपना an बराबर 3.5 प्लस ये हो जाएगा 104 और गुणित में 0, तो 0 से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो 3.5 गुणा करेंगे तो प्लस 0, तो अपना an का मान कितना जाएगा 3.5। तो यहाँ से क्या जाएगा 3.5। तो देखो ये हो गया अपना पूरे 5 सवाल हो गए। अब चलते हैं पहले सवाल के 5 सवाल हुई, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है अपने पास में निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। सही चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो क्या दिया है देखो, AP 10, 7, 4 का 30वां पद है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 30वां पद, कैसे निकालेंगे। तो हल लिखते हैं पहले। देखो A बराबर क्या है 10 है और D नहीं दिया है, तो निकाल लो A2 माइनस A1 से। तो ये होता है अपना A1, ये A2, ये A3 और ये A30 तक है। तो निकालो इसमें से A2 क्या है 7, A1 क्या है 10, निकाला कितना आ गया माइनस के 3 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा पद निकालना है, तो 30वां पद निकालना है। तो देखो A30 पहले पढ़ा था ना, मत अपन ने तो है कम करके लिखते हैं। तो A प्लस क्या जाएगा 29 D, 29 D। तो देखो A प्लस A कितना दिया है 10, तो A का मान रख दो 10। अब देखो यहाँ से क्या है 29 है, इंटू में D का मान कितना निकाला था अपन ने, D का मान कितना निकाला था 3, वो भी का माइनस के, तो माइनस के 3 रखो यहाँ से। ये कितने हो जाएंगे 10 तक गुणा का माइनस से करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। 9 है 27, 3 दूनी 6, 6 2 8। अब इसको कम कर दो, 87 में से 10 कम करेंगे तो कितने जाएगा माइनस के 77। तो ये आ गया A30वां पद कितना है माइनस के 77। तो अपना ये सही हो जाएगा। देखो अपन ने ये अलग किया, तो अब दूसरी विधि से कैसे, मतलब अपन ने मान रखना नक्की करना थे। तो an का मतलब क्या है 30वां पद दिया है, तो अपन यहाँ लिख देंगे 30, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे A प्लस n माइनस 1 और इधर में क्या है D। ये A का मान कितना है 10, n का मान कितना है 30 माइनस 1, ठीक है। और ये D 10 प्लस 30 में से 1 कम होगा तो 29 और ये D आ जाएगा। अब देखो 10 प्लस 29 इंटू माइनस के 3 गुणा करेंगे 10 माइनस 87, 87 में से कम होगा तो माइनस का
77। तो ये A30 बराबर कितने आ गए, माइनस के 77। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है AP -3 माइनस के 1/2 और 2 का 11वां पद है। तो 11वां पद कैसे निकालेंगे? पहले ए क्या दिया है, हल लिखो। ए दिया है -3, तो डी निकाल लो। डी कैसे निकालेंगे? ये A1, ये A2, ये A3, ये A11। तो कैसे निकालेंगे? तो A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है, माइनस के 1/2। अब ये माइनस के 1/2, तो माइनस ये पहले से माइनस के 3 है एक अमाउंट, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 3। तो देखो कैसे, 3 दूनी 6, माइनस के 1 प्लस के 6/2। तो 1 कम होगा तो कितना जाएगा, 5/2। ठीक है, आ गया। अब कौन सा पद कह रहा है, 11वां पद। तो A 11 बराबर A प्लस 1 कम करके लिखो 10 D। A का मान कितना है, माइनस के 3 प्लस 10, और D का मान कितना है, D का मान है 5/2। तो 2 से काटेंगे 5, ये जाएगा। देखो काटेंगे तो माइनस के 3 ऐसे कैसे रहेगा, 5 25। तो प्लस की क्या हो जाएगी, 25। 25 में से 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, 22। तो अपना ही 22 आ गया। तो 22 कहाँ है, बी में है, तो ये 22 अपना आंसर है। इसको दूसरे व्यास से देख लो। जैसे अपन पहले मान निकाल रहे हैं, तो बात से देख लो हमें क्या है। देखो ए एन की जगह पे कितना है, 11। ठीक है, ए प्लस एन -1 और N2 में डी। ए का मान कितना है, माइनस के 3 प्लस एन का कितना है, 11 -1 और डी कितना है, 5/2। ठीक है, -3 प्लस के 11 में से 1 कम होगा तो कितना रहेगा, 10 × 5/2। 2 से काटेंगे 5, -3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 25 कम करेंगे तो कितना जाएगा, 22। इधर से भी वही आना है और उधर से भी वही आंसर आना है। तुम्हारी इच्छा पड़ती है उधर से कर सकते हो। ठीक है, तो अपना ये हो गया दूसरे सवाल के 2 क्वेश्चन हो गए। अब दिया है तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल दिया है, देखो निम्नलिखित समांतर सारणी में रिक्त स्थानों के बॉक्स पद ज्ञात कीजिए। अब इसको 2 दे दिया है, तीसरा पद ने दिया है, दूसरा पद ने दिया है और तीसरा पद दे दिया है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखो कैसे निकालेंगे अपन, क्या दिया है, तीसरा पद दिया है, तो पहला पद दिया है, तो अपन तीसरा पद देखो हल लिखो। A3 बराबर 26, A3 बराबर 26। तो तीसरा पद कैसे निकालते हैं, तीसरा पद कैसे निकालते हैं? तो तीसरा पद निकालते हैं, A प्लस 1 कम करके लिखते हैं
2D बराबर, ये 3 की जगह पे कितना है 26 है, तो 26। तो देखो अपना ए का मान कितना है, ए का मान दिया है 2, तो ए की जगह पे 2 रख दो ना, ए की जगह पे अपन 2 रखेंगे तो 2 + 2 और डी नहीं, डी का पता नहीं तो डी ऐसे कैसे ही रहेगा, आ जाएगा 26। देखो 2 उधर चले जाएंगे तो 2D बराबर 26 -2, तो 2D बराबर 26 में से 2 कम हो गए तो कितने बचेगी 24। अब 24 2 से काटेंगे 24, तो D बराबर कितना आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा 12। तो अपने पास आ गया। तो कौन सा पद ज्ञात करना है अपन को, दूसरा। तो A2 बराबर A+D, A+D ज्ञात करना है। तो देखो A का मान कितना है 2, D कितना है 12, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो ये आ गया अपना 14, यहाँ से क्या आएगा 14। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल आएगा अपने पास में, देखो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल कैसे दिया है, खाली बॉक्स है और 13 दिया है, फिर खाली बॉक्स दिया है, फिर 3 दिया है। तो देखो ये दिया है उन्होंने, और इनकी जगह पे कौन सा पद आना चाहिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं, पहले हल लिखते हैं। तो अपन ने क्या है, ये क्या है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ से हल लिखते कर, उनको A2 दिया है, तो A2 निकालने का सूत्र क्या होता है, A2 बराबर क्या दिया है 13। देखो A2 निकालने का सूत्र क्या होता है, A+D बराबर क्या दिया है 13। अब ये चौथा है, A4 बराबर क्या होता है, ये समीकरण है मान लेते हैं, ये कितना दिया है 3। तो चौथा निकालने का क्या होता है, A+3D बराबर क्या दिया है 3। इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। अब दोनों समीकरण को 1 और 2 को हल करते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1/2 से, 1/2 से, तो दोनों पास में लिख देते हैं। A+D बराबर कितना जाएगा 13। दूसरा समीकरण क्या है, A+3D बराबर 3। तो इसको विलोपन विधि से कर देते हैं, घटाने पर लिख देते हैं, घटाने पर। ठीक है, घटाने पे लिख दिया तो ये चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, तो ये ऐसे ही कट जाएगा। तो डी क्या जाएगा अपने पास में, तो -3 में से डी कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा -2D। ठीक है, और इधर देखो 13 में से 3 कम करेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 10 अपने पास, कितना जाएगा 10।
क्या आ जाएगा, 10 आ गया। ये क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखो ये 2 नीचे ले जाओ इसके, तो 10 बटे -2, 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा, -5। डी का मान कितना आ गया, -5। ठीक है, अब बाय डी का मान समीकरण रख दो। देखो यहाँ, चलो यहीं रख देते हैं, नीचे करते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखते हैं। तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या अपने पास a + d बराबर 13। तो d का मान कितना है, a + -5 है, तो -5 बराबर 13। ठीक है, 13 आ गया। अब देखो a ऐसा कैसे रहेगा, -5 उधर चले जाएंगे, तो 13 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, 13 और 5 18। तो a का मान कितना आ गया, 18, और d का मान आ गया, d का मान कितना आ गया अपने पास, -5। तो अब देखो कौन सा पद निकालना आती है अपन को, पहला पद और तीसरा पद। तो पहला पद तो अपने ये 18 ही हो जाएगा। ठीक है, पहला पद क्या हो जाएगा, 18। अब तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तो a3 बराबर a + 2d, ऐसे निकालते हैं ना। तो a का मान कितना है, 18 प्लस का 2, और d कितनी है, -5। तो 18 प्लस इन और गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, -10। तो कम करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। तो a3 का कितना आ जाएगा, a3 बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, आ गया, ये कितना आ गया, 8, 18, और a3 कितना आ गया, 8। तो अपना ये हो गया दूसरा सवाल। अब देख लो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल दिया है, देखो यहाँ देखते हैं अपन। तीसरा सवाल है 5, ये खाली जगह दे दी, और ये एक और डब्बा दे दिया, और ये दे दिया 9 सही 1/2, ये दिया है। अब इसमें क्या बोला है, पहला पद ज्ञात करो, दूसरा पद ज्ञात करो, तीसरा पद ये दिया है। ठीक है, इसको सही करते हैं। 9 दूनी 18, और 19 बटा क्या हो जाएगा, ये 19/2 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, कौन सा पद है, a1, a2, a3, a4। अब इसको a4 है, तो इसको 19/2। ठीक है, 19/2 है, तो इसको कैसे निकालते हैं, a + 3d बराबर 19/2। अब a का मान अपने पास कितना है, 1 है, 5 है, तो 5 रख देते हैं ऐसे, प्लस 3d बराबर 19/2। देखो ये अपन ने क्या रखा है, 5 रख दिया यहाँ पर, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3d
19/2 प्लस के 5 माइनस के 5 हो जाएगा, इधर जाके माइनस के 5। इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी माइनस 19, 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10/2। अब 19 में 10 कम करेंगे तो क्या बचेगा 9/2। अब देखो ये 3D है, इधर क्या है 9/2। ये भाग में है तो भाग में नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो नीचे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 से 9 घटेगा, 3 3 9। तो क्या जाएगा डी का मान आ जाएगा अपने पास में। डी का मान कितना आ गया 3/2। अब अपने पास आ गया 3/2 आ गया। तो अपन को कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। तो देखो A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, ठीक है। इसका निकालते हैं तो A का मान कितना है 5 और D का मान कितना है 3/2। एलसीएम ले लेते हैं 10 प्लस 3/2। तो ये क्या जाएगा अपने 13/2, ठीक है। ये आ गया, कौन सा पद आ गया, ये आ गया अपना दूसरा पद। अब तीसरा पद निकालते हैं A3 बराबर A प्लस 2D। तो इसको कैसे लिखेंगे, A का मान 5 है तो 5 प्लस 2 इंटू में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा 5 का गुणा 3 से हो जाएगा तो कितने जाएगा 15। देखो A2 का मान कितना आ गया 13/2, A3 का मान कितना आ गया 15। तो ये अपने तीसरा सवाल का आंसर आ गया 15 और 13/2, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा सवाल, चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथा सवाल दिया है, देखो चौथा सवाल क्या दिया है -4 क्या दिया है -4 ये डब्बा दिया है, फिर डब्बा खाली जगह, डब्बा का मतलब खाली जगह 3 फिर 4 दिया है, जिसके बाद में 6 दिया है। अब इन डब्बों की जगह पे क्या आएगा तो ये देखते हैं। तो ये है अपना क्या है A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये दिया है। तो A का मान अपने पास में है -4। तो पहले लिखते हैं हल। देखो 6 से चलते हैं तो A6 क्या होता है, A6 बराबर क्या है 6 ही है। तो ये 6 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो A प्लस 5D क्या दिया है बराबर में 6, तो 6 A का मान कितना दिया है -4, ठीक है, प्लस 5D बराबर 6, -4 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 5D बराबर 6 प्लस के 4। तो 5D बराबर 6 4 कितना हो जाएगा 10। तो D बराबर क्या हो जाएगा 10/5, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। D का मान कितना आ गया 2, D का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 आ गया तो देखो अपन अब निकाल लेंगे, क्या निकालना है A2 कैसे निकालेंगे, A2 कैसे निकालेंगे
तो निकालेंगे ए प्लस डी। ठीक है, ए का मान -4 और डी का मान कितना है 2, तो प्लस के 2, तो ये क्या जाएगा -2 आ गए। ठीक है, A3 निकालते हैं, तो A प्लस 2D बराबर -4 प्लस 2 इंटू 2, डी का मान 2 है ना, तो ये क्या जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से कम होगा तो क्या जाएगी 0। ठीक है, A4 निकालते हैं, A प्लस 3D बराबर ए का मान -4 प्लस 3 इंटू 2, तो ये क्या जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से -4 जाएगा तो कितने बचेंगे 2 बच जाएगा। ठीक है, A5 निकालते हैं, A5 कैसे निकालेंगे, A प्लस 4D बराबर ए का मान -4 प्लस 4 इंटू 2, देखो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, 8 में से 4 कम करेंगे तो क्या बचेगा 4। तो अपने पास यह है A2 A3 A4 A5, इनके मान निकल गए हैं। कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या कहता है, पांचवा सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल। ठीक है, देखो पांचवा सवाल है, खाली जगह है पहले, जिसके बाद में 38 दिया है, 38 दिया है, फिर खाली जगह है, फिर खाली जगह है और फिर खाली जगह है, फिर दिया है -22। तो देखो ये क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 और A6 ये दिया था। तो अब कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, पहले लिखते हैं अपन हल। क्या दिया है, A2 बराबर क्या दिया है 38। ठीक है, तो A2 निकालने का क्या होता है, A प्लस D बराबर 38 ये दिया है, ये मान लो समीकरण है एक। ठीक है, और क्या दिया है A6 बराबर दिया है कितने -22। तो ये कैसे निकलता है, A प्लस 5D बराबर 5D बराबर -22, ये क्या हो गया 2 हो गया। समीकरण एक 2 से हल कर देते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों को पास में लिखता हूँ। A प्लस D बराबर 38, A प्लस 5D बराबर -22, तो इनको घटाने पे लिख देते हैं। ठीक है, घटाने पे लिखेंगे तो क्या होगा, देखो घटाने पे लिखेंगे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये से एक कट जाएगा, -5D में से करेंगे तो 4D आ जाएगा। ठीक है, 4D आ गए, तो ये प्लस क्या हो गया, तो ये हो जाएगा बराबर 0, 5 और 1 6, क्या जाएगा 6 आ गया। ठीक है, अब 4 से काटेंगे तो D बराबर क्या जाएगा -15। अब 15 आ गया तो 15 का मान समीकरण 1 में रख दो ना, D का मान समीकरण
1 में रखने पर एक क्या है अपने पास समीकरण a प्लस डी बराबर 38। ठीक है, तो a का मान कितना है -15 प्लस डी बराबर 38। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 38 प्लस के 15। तो डी बराबर क्या जाएगा अपने पास में 8 5 13। 8 5 13 के 3 4 और ये कितने हो गए 53। क्या आ गया अपने पास में 53 आ गया। डी का मान कितना आ गया 53। तो अब निकाल, तो जो पद निकालने की कह रहा था दूसरा पद ही बोला था। तो a2 बराबर a प्लस डी बराबर a का मान कितना आया था -15 प्लस डी का मान कितना है 53। निकालो, क्या बचेगा A2 तो अपना दिया है, A2 नहीं निकालना है, A1 निकालना है। तो A1 तो अपना कितना आ गया A1 आ गया अपना, ये तो अपना A आया है ना 53, तो A आया है 53, तो A का मान आया है 53। ठीक है, A का मान कितना आया गया यहाँ से 53 आ गया यहाँ से। तो देखो अब तो 53 आगे रहेगा, ये पीछे रहेगा, तो बात बराबर रहेगी। वो तो यहाँ से तीसरा निकालेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा 53 में, 15 में 2 का गुणा हो जाएगा। तो अरे ठीक है यार, शुरू से कर लेते हैं। A3 बराबर a प्लस 2d। देखो a का मान कितना है 53 है, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है -15, तो गुणा कर दो, क्या हो गया 30। 53 माइनस के 30 कम करो, कितना बचेगा 23 बच गया। तो ये A3 का मान आ गया, A3 का मान आ गया। अब निकालते हैं A4 A5 A4 का मान निकालते हैं। A4 क्या होता है a प्लस 3d बराबर a का मान 53 प्लस 3 इंटू माइनस के 15। ये क्या हो जाएगा माइनस के 15 53, ये है माइनस के हो जाएगा 45। तो क्या बचेगा 8 5 13, तो कितना बचेगा 8। तो A4 कितना जाएगा 8। A5 निकालते हैं। A5 कैसे निकालेंगे a प्लस 4d। तो देखो ये a का मान 53 प्लस 4 इंटू में माइनस के 15। ये 53 ऐसा कैसे रहेगा 15 थी 45, 15 चौक के माइनस के कितने हो जाएंगे 60। ठीक है, माइनस के 60 हो गए, तो 60 में से कम करेंगे 53, तो क्या बचेगा माइनस के 7। तो ये अपना हो जाएगा 5वां पद। ठीक है, तो अपन ने ये सारे पद निकाल लिए। अपन ने कर लिए 5.2 का तीसरे सवाल की जो सवाल है थे वो कर लिए। अब देखो अगला करेंगे अगले दिन अगली वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।